नमः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज मैं उत्तराखंड बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 विषय संस्कृत का पेपर लेकर के आई हूँ। आज इसको सॉल्व करेंगे और आप अपना आकलन करेंगे कि आपने पेपर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं। निर्देश सर्वे प्रश्नाः अनिवार्या सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानां सम्मुखे अंका प्रदत्ता सन्ति, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है, एकस्मिन् देशे कश्चिद् राजा आसीत्। ये आपके सिलेबस के 14 चैप्टर अति लोभो न कर्तव्यः चैप्टर से लिया गया है गद्यांश। पढ़ते हैं इसको। एकस्मिन् देशे कश्चिद् राजा आसीत्, एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। अति लुब्धः सः दरिद्रः इव जीवितं नयति स्म, अत्यधिक लालची होने के कारण वह दरिद्र की भांति जीवन जीता था, गरीब के जैसा जीवन जीता था। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम आगच्छत्, एक बार कोई मुनि मायादास के प्रासाद कहते हैं महल में आए। नृपतिः तम मुनिम सत्कारेण तोष्यत्, नृपति ने राजा ने उन मुनि को आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृतः संतुष्टः मुनि अवदत्, राजा के सत्कार से संतुष्ट हुए मुनि बोले, नृपते हे राजा, स्वस्त्य स्तुते, आपका कल्याण हो। अभिष्टम वरम वर्य, कोई इच्छित वर मांगे, मनचाहा वर मांगे। मुनि ने उक्तः स भूपति लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत, मुनि के कहने पर उस राजा ने लालच से प्रेरित होकर के वर मांगा। मया स्पर्श्य माना पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति, कि मेरे द्वारा छुई गई सभी पदार्थ या सभी वस्तुएं सोने की बन जाए। तथास्तु इत्युक्ता मुनि अंतर्निहित, वैसा ही हो जैसा तुमने वर मांगा है ऐसा ही हो। तथास्तु वैसा ही हो इत्युक्त्वा, इस प्रकार कह करके मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तो इसमें पहला प्रश्न है, राज्ञः नाम किमासीत्। तो राज्ञः नाम किमासीत् आप लिखेंगे राज्ञः नाम किम की जगह आप लिख देंगे मायादासः आसीत्। फिर है स कथम जीवितम नयति स्म, वह किस प्रकार का जीवन जीता था। तो ये वाला सेंटेंस आएगा, अति लुब्धः स दरिद्र इव जीवितम नयति स्म, अत्यधिक लालची होने के कारण वह गरीब की भांति जीवन जीता था। क अति लुब्धा आसीत्, कौन अत्यधिक लुब्ध था, लालची था। तो कह की जगह आप नाम लिख देंगे, कौन था, मायादास अति लुब्धा आसीत्। फिर है नेक्स्ट, प्रासादम कह अगच्छत्, प्रासाद में महल में कह कौन आए। तो कौन आए थे, मुनि आए थे, आप लिखेंगे कह की जगह मुनिः। तो उत्तर बन जाएगा प्रासादम मुनिः अगच्छत्, महल में मुनि आए। फिर है नेक्स्ट पांचवा, राजा कम वरम अयाचत, राजा ने क्या वर मांगा। राजा ने वर मांगा था कि मेरे द्वारा छोए गए सभी पदार्थ सोने के बन जाए। तो ये वाला सेंटेंस आ जाएगा, राजा वरम अयाचत। फिर उसके आगे आप लिखेंगे ये मया स्पर्श्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति, ये वाला आ जाएगा इसके उत्तर में। फिर है प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशस्य मेलनम कुरुत, श्लोकों का मेल कीजिए। श्लोक की आधा सेंटेंस इधर लिखा है आधा इधर है, तो इनका उचित मेल करना है। एक एव खगो मानी, तो इसका आएगा वने वसति चातक, विक्रमार्जित सत्वेन। फिर आएगा स्वयमेव मृगेन्द्रता, रमते न मरालस्य मानसम विना। फिर है रे राजहंसवद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भावी तासी कृतोपकारः, विश्वस्मिन् अधुनान्य कुलवृतम पालिष्यति कह। इस प्रकार ये उचित मेल है। फिर है प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है,
पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म कुत्र अभवत्। तो आप लिखेंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म कुत्र की जगह लिखेंगे आप अल्मोड़ा खुटग्रामे, अल्मोड़ा जनपदस्य खुंटग्रामे। तो अल्मोड़ा जिले के खुंटग्राम में हुआ था, अल्मोड़ा जनपदस्य खुंटग्रामे अभवत् पूर्ण विराम। इस प्रकार आप लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट प्रजातंत्रम किमुच्यते। प्रजातंत्र क्या कहलाता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, बच्चों प्रजाभिः प्रजानां प्रजार्थम च शासनम एव प्रजातंत्रम। नेक्स्ट है क खग मानी अस्ति। तो चातक। कौन? स्वाभिमानी पक्षी है चातक। पंचानाम कविनाम नामानि लिखत। 5 संस्कृत कवियों के नाम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं कालिदासः, भासः, दंडी, भारवी, मागह, शूद्रक, हर्ष। जो भी आपको 5 संस्कृत के कवियों के नाम है वो इसमें लिखने हैं। सूर्य कस्य महास्त्रोत अस्ति। सूर्य किसका महास्त्रोत है? तो कस्य की जगह आप लिख देंगे ऊर्जसः, ऊर्जा का। तो इसके लिए ऊर्जा का के लिए लगेगा षष्ठी विभक्ति एकवचन ऊर्जसः। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदानाम धातु लकारम च लिखत। निम्नलिखित पदों में धातु और लकार बताइए। तो पहले में इन्होंने अभवत शब्द उदाहरण के लिए दिया है, तो भू धातु है, लंग लकार है। तो दूसरे में है पठ धातु और लकार लंग लकार, यही लिख देंगे। फिर दूसरे में है गम धातु अगच्छत शब्द में और लकार लंग लकार। नेक्स्ट है अपृच्छत शब्द। इसमें पृच्छ धातु, पृच्छ का अर्थ होता है पूछना, लंग लकार। फिर है अक्रोत में क्री धातु लंग लकार। फिर लिखत में है अलिखत में लिख धातु लंग लकार। ऐसा ही आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है 5वां प्रश्न लेखांकित शब्दानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। लेखांकित शब्दों को आधृत करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है एक द बालको अयम नद्यातुम स्नातुम अगच्छत। एक बार यह बालक नदी में नहाने के लिए गया। और जब प्रश्न बना तो ये बना कि एक बार यह बालक नहाने के लिए कहाँ गया। तो आप नद्याम की जगह यदि कुत्र शब्द लिखते हैं तो आपका प्रश्न बन जाता है। आपको प्रश्न निर्माण करना है तो आप लिखेंगे एक दा बालकोयम कुत्र, नद्याम की जगह लिखेंगे कुत्र, स्नातुम अगच्छत, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्यस्य भाषासी। तो जन सामान्यस्य की जगह आप यदि जन सामान्यस्य की जगह यदि आप कस्य शब्द लिखते हैं तो प्रश्न बन जाएगा कि यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा थी, जन सामान्य की थी। और यदि प्रश्न बना तो पूछा जाएगा कि किसकी भाषा थी, तो आप जन सामान्यस्य की जगह कस्य शब्द जोड़ देंगे, आपका प्रश्न बन जाएगा। भूपति लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। राजा ने लोभ से प्रेरित होकर के वर मांगा। तो प्रश्न बनता है कि किसने लालच से प्रेरित होकर के वर मांगा। तो यदि पुल्लिंग है तो कह शब्द आएगा, यदि कौन शब्द है तो। फिर है मुनि नृपते प्रत्यक्ष अभवत। मुनि राजा के सामने प्रकट हुए। तो प्रश्न बनेगा कि मुनि किसके समक्ष प्रकट हुए। तो नृपते की जगह आएगा कस्य शब्द। आप लिखेंगे मुनि कस्य प्रत्यक्ष अभवत प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर नेक्स्ट है दुआतरिन से वैसी स नश्वर शरीरम अत्यजत। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने नश्वर शरीर को त्याग दिया। तो प्रश्न बनेगा कितने वर्ष की आयु में। तो आप लिखेंगे कति शब्द। यदि आप ये लिख देंगे कति वैसी, कति एव वैसी स नश्वर शरीर में अत्यजत, तो प्रश्न बन जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है 6वां संधि संधि विच्छेदम कुरुत। या तो संधि कीजिए संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है चंद्रोदय शब्द है, तो संधि होगी चंद्र धन उदय।
फिर है अनेन धन एव, इसको जोड़ करके शब्द बनाएंगे अनेनेव, अनेनेव, अनेनेव शब्द बनेगा। यहाँ स्पष्ट करके लिखती हूँ अनेनेव। फिर है सूर्य आधारितम, इसको आपने संधि किया तो ये शब्द बना सूर्याधारितम। फिर नेक्स्ट है भूमिका अस्थि, इसका विच्छेद करेंगे। इसमें आएगा भूमिका धन अस्थि। फिर नेक्स्ट है 7वां पर्यायवाची न शब्दान लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे 6 शब्द हैं, इनके पर्यायवाची आपको जो याद है कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पावक का आप आग, अग्नि, अनल, हुताशन, कृषाणु, वहनी, कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 2 जो भी पर्यायवाची आते हैं। फिर भानु का भास्कर, भानु, दिवाकर, रवि, शशि का राकेश, चंद्र, चंद्रमा। फिर भू का धरती, धरा, धरित्री, पृथ्वी, भूमि। गगनम का आकाश, का आकाश, आकाश, अंबर, नभ, कुछ भी लिख सकते हैं। सुर, सुर का देवता, सुर कहते हैं देवता को। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरिए। प्रजातंत्रम अपि कथ्यते, प्रजातंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र को। यह यहाँ पे फिलअप में भरेंगे। प्रजातंत्रे गुणा संति, प्रजातंत्र में किस प्रकार के गुण है? बहव, बहुत से या न्यून, तो बहव आएगा, बहव बहुत सारे गुण हैं। फिर है नेक्स्ट भारतवर्ष अस्ति, भारतवर्ष में क्या है? प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है? तो प्रजातंत्र है, ये आप लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित श्लोकस्य अर्थम हिंदी भाषायाम लिखत, नीचे लिखे गए श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा में लिखिए। श्लोक है महाजनस्य संसर्गः कस्यनोन्नतिकारकः पदम पत्र स्थितम तोयम दत्ते मुक्ता फलाश्रियम। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है महान जनस्य संसर्ग, महान जनस्य महान व्यक्ति का, संसर्ग संपर्क या संगति, कस्य किसका, न नहीं होता, उन्नति कारक उन्नति कराने वाला, महान व्यक्ति का संपर्क या संसर्ग किसका उन्नति कारक नहीं होता, अर्थात सबका उन्नति कारक होता है। पदम पत्र स्थितम तोयम, पदम कहते कमल के, पत्र पत्ते पर, स्थित तोयम जल की बूंद, धत्ते धारण कर लेती है, मुक्ता फलाश्रियम मोती की शोभा को। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंद, पानी की बूंद मोती की शोभा को धारण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति महान व्यक्ति के संपर्क या संसर्ग में रहता है तो उसकी भी उन्नति होती है। वह तो महान व्यक्ति का संपर्क हर प्रकार से उन्नति कराने वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखने हैं। उष्णः का है शीतः, जीव का अजीव है या निर्जीव है, फिर है शुभम का अशुभम, शुभ कहते हैं कल्याण, अशुभ अकल्याण। फिर अमृतम का मृतम भी लिख सकते हैं और विषम भी लिख सकते हैं, मृतम ऑब्लिक विषम। फिर है नर, नर का होता है नारी विलोम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न 11th, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कृत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। वह विद्यालय नहीं जाएगा, तो इसका अनुवाद होगा सह विद्यालयम न
गमिष्यति। फिर है मेरा नाम मोहन है, मम नाम मोहना अस्ति। फिर नेक्स्ट है हमारे देश में प्रजातंत्र शासन है। अस्माकं देशे प्रजातंत्र शासनम अस्ति। हमारे देश में प्रजातंत्र शासन है। फिर नेक्स्ट है गंगा हिमालय से निकलती है, तो होगा, यहाँ पर लिखती हूँ बच्चों, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। फिर नेक्स्ट है और लास्ट, मेरे प्रदेश का नाम उत्तराखंड है। मम प्रदेशस्य नाम उत्तराखंडम अस्ति। मेरे प्रदेश का नाम उत्तराखंड है, ये इसका संस्कृत अनुवाद है। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये प्रश्न पत्र सोल्व किया। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। संस्कृत रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।